हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपका सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं बल्कि आपका तीन तीन क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आईसीटी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से आपके सिलेबस में, ठीक है, आपके बुक में तीन क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, और तीन ही क्वेश्चन के अंतर ही आएगा आपके एग्जाम में, इससे बाहर जाएगा नहीं। आईसीटी से संबंधित तीन ही क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, और वो तीनों क्वेश्चन आपको इसी आंसर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इस वीडियो में बताएंगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी क्या है और इसे परिभाषित करें। फिर इसके बाद जो दो क्वेश्चन बच गया ना, वो दोनों क्वेश्चन को ना हम दो दो 5-5 मिनट की वीडियो बना करके पूरी ख़त्म कर देंगे। अब उस वीडियो का आंसर उसी स्टूडेंट को समझ में आएगा जो इस वीडियो को पूरा देख करके जाएगा। जब इस चीज़ को आप पूरा देख लोगे ना, उसके बाद जो दो क्वेश्चन है ना आईसीटी वाला, उसको हम अपने भाषा में समझा देंगे, आप लिख लोगे उसको। ठीक है, जब ये समझे रहोगे तब, और एकदम पूरा बढ़िया से लिखोगे। ये नहीं कि हम जैसे तैसे बता देंगे, नहीं, बिल्कुल अच्छे से बताएंगे। ठीक है, देखिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी क्या है, इसे परिभाषित करें। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। सूचना एवं संचार ये प्रौद्योगिकी जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं तकनीकी भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी बोलो या सूचना एवं संचार तकनीकी बोलो। ठीक है, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं आईसीटी। क्या है, इसे परिभाषित करना है। इंग्लिश में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं आईसीटी। इंफॉर्मेशन से आई हो गया, कम्युनिकेशन से आपका सी हो गया, सी से, ठीक है, और टेक्नोलॉजी का टी हो गया, यानी आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब देखिए, आपको स्क्रीन पर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, अब आपको ये गलती नहीं करना कि सूचना एवं संचार और यहाँ पे ये प्रौद्योगिकी, हम प्रौद्योगिकी नहीं बोलेंगे, प्रौद्योगिकी की जगह हम तकनीकी बोलेंगे। इस पूरे आंसर में हम लिखे हैं प्रौद्योगिकी की जगह में तकनीकी, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो सूचना एवं संचार तकनीकी, ये आपको तीनों जो शब्द हैं ना वो एक ही में नहीं लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना कि तकनीकी बड़े लेवल पर आता है। तकनीक के नीचे यानी कि अंदर ही आता है सूचना और संचार। ठीक है, सबसे पहले क्या चीज़ होता है, तकनीकी। कौन सा तकनीकी, तो सूचना और संचार। सूचना संचार क्या है, सूचना मतलब कोई भी वस्तु से संबंधित कोई भी सूचना, और संचार मतलब एक जगह से दूसरी जगह करना। ठीक है, सूचना संचार मतलब हो गया एक जगह से दूसरी जगह करना। और एक जगह से दूसरे जगह करने के लिए किस माध्यम से करते हैं, तो टीवी के माध्यम से करते हैं, मोबाइल के माध्यम से करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, इत्यादि के माध्यम से करते हैं। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले तकनीकी जिसको प्रौद्योगिकी बोलते हैं, उसके नीचे सूचना संचार, जो सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है। और किस माध्यम से पहुंचाया जाता है, तो टीवी मोबाइल के माध्यम से पहुंचाया जाता है। ये तीन ही कर्म को आपको याद रखना है, ये तीन पीढ़ी को आपको याद रखना है बस। ठीक है, चलिए अब हम आगे समझाते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी या तो सूचना एवं संचार तकनीकी जिसको आईसीटी कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, तो सूचना एवं संचार तकनीकी में प्रयुक्त तो दो शब्द का प्रयोग हुआ है। अभी मैंने आपको बताया ना, तकनीकी के नीचे कौन था, सूचना एवं संचार। तो तकनीकी में प्रयुक्त दो शब्द कौन कौन सा था, सूचना एवं संचार। ठीक है, सूचना तथा संचार जिसमें सूचना का अर्थ है उन आंकड़ों से होता है जो किसी व्यक्ति वस्तु से संबंधित होता है। सूचना मतलब क्या, सूचना का अर्थ क्या हो गया, जो किसी भी व्यक्ति वस्तु से संबंधित होता है। हम किसी को कुछ सूचना देते हैं तो वो व्यक्ति वस्तु से ही संबंधित होती है ना। तथा संचार एक पारस्परिक क्रिया होती है जिसमें आदान प्रदान किया जाता है, यानी संचार के मतलब क्या होता है, आदान प्रदान करना। ठीक है, ये हो गया आपका सूचना मतलब कोई भी वस्तु से संबंधित, कोई भी व्यक्ति से संबंधित, और संचार का मतलब हो गया एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। अतः अब इसका हम परिभाषा पर बात कर सकते हैं। अतः सूचना एवं संचार तकनीकी एक ऐसा माध्यम है, सूचना एवं संचार तकनीकी एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, अर्थात सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह स्थान तक पहुँचाया जाता है। वही हमारा क्या है, सूचना एवं संचार तकनीकी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसका कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, नए शोध में नए ज्ञान का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नए शोध में मतलब नया नया खोज किया जा रहा है, और नया नया ज्ञान को क्या किया जा रहा है, निर्मित किया जा रहा है, नया नया ज्ञान को खोजा जा रहा है। तकनीकी उपकरणों के माध्यम से, तकनीक उपकरण में कौन कौन सा जगह, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, टीवी हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। तकनीकी उपकरणों के माध्यम से उस ज्ञान को संरक्षित रखने तथा उसको आदान प्रदान करने की प्रक्रिया ही सूचना एवं संचार तकनीकी कहलाती है। नया नया खोज होता है, नया नया ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब वो जो नया नया ज्ञान है ना, उसको तकनीक उपकरण के माध्यम से क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, बचा के रखा जाता है। मतलब मान लो कि कोई ज्ञान है,
ठीक है, कोई नया ज्ञान का खोज किया गया, अब उसको इंटरनेट पर छोड़ दिया जाएगा तो वो संरक्षित हो गया, अब जीवन भर के लिए वो बच गया। अब उसको कोई मिटा नहीं सकता कि उसको उस चीज़ को कहीं भूल गया। जैसे मान लीजिए जाए कि आप किसी चीज़ को कॉपी में लिख कर रखते हैं, किसी ज्ञान को कॉपी भूल गया तो ख़त्म हो गया। लेकिन ये सब ज्ञान को तकनीकी उपकरण के माध्यम से टीवी, इंटरनेट, मोबाइल में क्या कर दिया जाता है, संरक्षित करके रख दिया जाता है, वहाँ पे छोड़ दिया जाता है, वो संरक्षित हो जाता है वहाँ पे, वहाँ से उड़ता नहीं है, बिल्कुल बचा हुआ रहता है भविष्य के लिए पूरा, जब तक जीवन रहता है तब तक वो वहीं पर बचा हुआ रहता है। ठीक है, और साथ में वो बचा हुआ भी नहीं रहता, साथ में वो ज्ञान क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह चलते जाता है, जहाँ मर्जी वहाँ पे आदान प्रदान हम लोग कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया को सूचना एवं संचार तकनीकी कहते हैं। पहले के माध्यम में क्या होता था, कॉपियाँ में लिख के रखा जाता था, किताबों में लिखा जाता था, लेकिन अभी तकनीकों के माध्यम से टीवी, मोबाइल वगैरह पर रखा जाता है ज्ञान को। ठीक है, तो वही हमारा है सूचना संचार तकनीकी। आगे देखिए, इस कार्य के लिए बहुत सारा तकनीकी का उपकरण किया जाता है, जैसे सीडी में रखा जाता है, ठीक है, डीवीडी में रखा जाता है, हार्ड ड्राइव में रखा जाता है, फोटो स्टेट मशीन में रखा जाता है, फोटो स्टेट मशीन होता है ना उसमें रखा जाता है, टेलीफोन में रखा जाता है, टीवी में, कंप्यूटर में, प्रोजेक्ट में रखा जाता है, ईमेल में भी रखा जाता है, ई बुक बना करके रखा जाता है, इंटरनेट में रखा जाता है, और बहुत सारा वेबसाइट यानी वेब में भी रखा जाता है, ये सब चीज़ों को, ताकि ये सब कभी भूल ना सके। मान लीजिए कि बैंक होता है, बैंक में कितना डाटा में कौन पैसा निकाला, क्या है नहीं है, ये सब कंप्यूटर में क्या रहता है, उसका वेबसाइट में क्या रहता है, सारा अपलोडेड रहता है। कंप्यूटर खो भी गया, कोई भी दिक्कत हो गया, उसको जानकारी को फटाक से प्राप्त कर लिया जाएगा। ये नहीं कि पहले के टाइम में जो कॉपी में लिख कर रखा जाता था, कॉपी भूल गया तो सारा कहानी खत्म, नहीं। तो ये जो नया टेक्नोलॉजी आया ना, इसी को बोलते हैं ICT। अब बात करते हैं सूचना एवं संचार तकनीकी की परिभाषा। इसमें दो ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने सूचना एवं संचार तकनीकी की परिभाषा दिए हैं। पहला SK दुबे जी के अनुसार, तो देखते हैं SK दुबे जी का क्या कहना है। तो इनका कहना है कि सूचना एवं संचार तकनीकी का आशय संचार साधनों की व्यवस्था के कुशलतम संचालन से, मतलब इनका कहना है कि सूचना एवं संचार जो तकनीकी का एक ऐसा संचार साधनों की व्यवस्था के कुशलता संचालन से, मतलब एक ऐसा साधन से है जो कुशलता तरीका से एक जगह से दूसरी जगह क्या किया जाए, पहुँचाया जाता है। कुशलता यानी अच्छे तरीक़ा से, जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, पहुंचाने में सहायता करती है। वही सेम कहना है RK शर्मा जी के अनुसार। इनका कहना है कि सूचना एवं संचार तकनीकी का एक वह आशय है, यानी सूचना एवं संचार तकनीकी का आशय है जो मानव के कल्याण तथा आवश्यकता पूर्ति हेतु सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। जो क्या होते हैं कि मानव के कल्याण के लिए, मानव की आवश्यकता के लिए, ठीक है, मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मान लो मुझे कोई भी चीज़ को सूचना की ज़रूरत है तो आदान प्रदान किया जाएगा, ताकि मानव का कल्याण हो सके, मानव की जो आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सके। ठीक है, तो आदान प्रदान किया जाता है। चलिए, ये हो गया आपका। अब इस कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं इसके नीचे। पहले के समय में मौखिक यानी बोल करके विधि के द्वारा ही केवल सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था, व्यक्तियों द्वारा अपने मस्तिष्क में सुरक्षित किया जाता था। मतलब पहले कोई भी विचार, कोई भी ज्ञान को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति बोल करके मौखिक तरीका से सूचनाओं को आदान प्रदान करते थे, और वो लोग अपने माइंड में ही सेट रखते थे कि हाँ, वो आदमी ने हमको ये बात बताएं कि भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है, झारखंड की राजधानी रांची है। ठीक है, ये चीज़ पहले लोग बोलते थे और माइंड में सेट कर लेते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लेखन प्रणाली का प्रयोग सूचनाओं को प्रसारित करने तथा उसका भंडारण करने में किया जाने लगा। उसके बाद ज्ञान को भंडार करके रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाने लगा, लेखन प्रणाली, यानी कि लिख करके किताबों, कॉपियों में रखना, इसका फिर प्रचलन हुआ। वर्तमान समय में इन सभी कार्यों को ICT की मदद से बड़ी आसानी से किया जाता है। उसके बाद पहले कॉपियाँ में लिखा जाता था, लेकिन अब क्या होता है, इसको ICT के माध्यम से बहुत ही आसानी से रखा जाता है। ठीक है, और फिर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूचना एवं संचार तकनीकी के माध्यम से हम सूचनाओं को तकनीकी उपकरणों के माध्यम से संरक्षित रखते हैं, मतलब बचा कर रखते हैं, तथा उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। वर्तमान समय में अगर अभी के समय बात करें तो ICT का प्रयोग पुलिस, सुरक्षा, सेना, बैंकिंग प्रबंधन, चिकित्सा, कानून सेवा आदि क्षेत्रों में किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इस तकनीक का बहुत ही बड़ा लेवल पर प्रयोग किया जाता है। हर क्षेत्र में इसका प्रयोग हो रहा है, ICT का प्रयोग हर क्षेत्र में। आप लोग डॉक्टर घर भी जाएंगे तो वहाँ भी कैमरा लगा हुआ रहता है, वहाँ पे भी कंप्यूटराइज देखेंगे, कंप्यूटर का सिस्टम हर जगह देखेंगे आप लोग। हर मतलब अगर जाओ वहाँ पे नामांकन कराने के लिए भी जाओ तो एडमिशन चार्ज लिया जाता है, उसमें भी आपको पर्ची देगा कंप्यूटराइज के माध्यम से। हर जगह वही चलता है और वही डाटा आपके फिर कंप्यूटर में क्या रहता है, सेव रहता है। नेक्स्ट है सूचना एवं संचार तकनीकी की विशेषताएं। अब देखते हैं सूचना एवं संचार तकनीकी की विशेषताएं। अब देखिए आपका क्वेश्चन एक है विशेषताएं पर, लाभ और हानियां पर, उपयोग पर, तो वहाँ पे हम शॉर्ट में आपको बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है। अब हम जितना भी आईसीटी से संबंधित क्वेश्चन करवाएंगे, अब हम फिर से अर्थ और परिभाषा नहीं बताएंगे। मान लो कि ये क्वेश्चन आईसीटी की विशेषता, उपयोगिता, लाभ और हानि बताइए, तो वहाँ भी हम फिर से आईसीटी का अर्थ और परिभाषा नहीं बताएंगे, सीधा चर्चा करेंगे विशेषताएं पर, उपयोग पे, लाभ और हानि पर। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे तो ऑलरेडी देख लिए अर्थ और परिभाषा। ठीक है, अब देखिए इसका सूचना एवं संचार तकनीकी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहला, इसकी प्राकृतिक वैज्ञानिक है। ठीक है, यह एक क्या वैज्ञानिक है जिसमें नए नए चीज़ों का खोज किया जाता है। यह तकनीकी उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या तकनीकी उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। यह सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सक्षम होती है। नेक्स्ट है, यह सूचनाओं के संरक्षण में सक्षम है, मतलब सूचनाओं को बचा करके रखती है, संरक्षण करके रखती है। नेक्स्ट है, इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, इसका क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, इसको हम छोटा नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, यह समय की बचत करती है, बिल्कुल समय की बचत करती है, कॉपी में लिखने से बेटर होता है कि इसको हम फटाक से कंप्यूटर में चढ़ा देते हैं। नेक्स्ट, इसमें 4 विशिष्ट कौशल होते हैं। इसमें 4 प्रकार का विशिष्ट कौशल पाया जाता है, जिसमें पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, ये चारों कौशल इसमें पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का महत्व, कि शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का महत्व क्या है, कहाँ कहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का महत्व हो रहा है। तो पहला है शैक्षिक ज्ञान का प्रसार करने में, यानी कि शिक्षा से संबंधित ज्ञान का प्रचार करने में, ज्ञान फैलाने में। अभी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ दिक्कत होता है तो गूगल में जाकर सर्च करते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का प्रसार हुआ आईसीटी के कारण। दूसरा है शैक्षिक ज्ञान का भंडारण करने में, यानी शिक्षा से संबंधित ज्ञान का भंडार, यानी एक जगह भंडार किया जा रहा है। गूगल में कोई भी क्वेश्चन सर्च कीजिए, सब वहाँ पर बहुत सारा ज्ञान का भंडार है, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट है विभिन्न सूचनाओं का आदान प्रदान करने में, अलग अलग सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान करने में भी इसका सहायता हमें प्राप्त होती है आईसीटी के माध्यम से। ठीक है, विशेषताएं और महत्व लगभग एक ही जैसा है। विद्यार्थियों के लिए उपयोगी, आईसीटी से क्या होता है, विद्यार्थियों को लाभ होता है। शिक्षकों के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है शिक्षा को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुँचाने में उपयोगी, जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक है, जहाँ तक कोई मतलब उन लोगों को पढ़ने का साधन नहीं है, अभी गांव ऐसे ऐसे गांव में जहाँ पे कोई स्कूल वगैरह नहीं है, वहाँ पे भी लोग ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा से आने के जुड़े हुए हैं और वहाँ से पढ़ करके नौकरी कर रही हैं। ठीक है, परीक्षा लेने में सहायक, अब परीक्षा लेने में भी क्या है, सहायक होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे बड़ा बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, तो इतना बड़ा एग्जाम लेने में फटाक से हो जाता है। और उसी के साथ परिणाम घोषित करने में भी जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, गोला करने वाला OMR शीट, वो कंप्यूटराइज के द्वारा चेक होता है, तो रिजल्ट भी जारी करने में सहायता होता है, परीक्षा लेने में भी सहायता होता है। तो ये सब इसका कारण है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसा लगा, देखिए बहुत मेहनत करना पड़ता है आपको आंसर देने के लिए। ठीक है, और इतने अच्छे अच्छे आपके लिए आंसर लाते हैं कि इजी लैंग्वेज में लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।